बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। कौमी असम्बली का हल्का है NA 177 मुजफ्फरगढ़ शहर और उसके साथ जंग के साथ मिलती हदूद पर मुश्तमिल ये कौमी असम्बली का हल्का है। इससे पहले इसका नंबर 182 था और यहाँ से गुज़िश्ता आम इंतखाबात में माहिर इरशाद सियाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ से मुंतखब हुए थे और जमशेद खान दस्ती अवामी राज पार्टी के ये दूसरे नंबर पर रहे थे। इस हल्के की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त क्या है, इससे मुंसलिक जो सूबाई असम्बली के हल्के उनकी सूरत हाल क्या है। माहिर इरशाद सियाल साहब इस वक्त मुआवन खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुकर्रर हो चुके हैं। इसके बाद क्या यहाँ तब्दीली आएगी? जमशेद दस्ती साहब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इंतखाब लड़ेंगे या फिर उन्हें ये नहीं मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट? अगर जमशेद दस्ती साहब को नहीं मिलता तो वो किसे मिल पाएगा? बहुत सारे सवालात हैं और आज इस हवाले से गुफ्तगू के लिए मैंने ज़हमत दी है ज़िला मुजफ्फरगढ़ के मारूफ सहाफ़ी नेशनल प्रेस क्लब के चेयरमैन आमिर नज़ीर चौधरी साहब से। उनसे इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त भी दिया। इस हल्के की सूरत हाल क्या है? मुजफ्फरगढ़ का ये हल्का कौन कौन से इलाकों पर ये मुश्तमिल है, कहाँ से ये शुरू होता है और कहाँ इसका इख्तिताम होता है? वालेकुम सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम जो है 177 बहुत इंटरेस्टिंग हल्का इस वक्त बन चुका है नई हल्का बंदियों के हवाले से। ये जंग की बाउंड्री एक तरफ से इसको लगती है, खानेवाल को हल्का टच करता है, मुल्तान की बाउंड्री लगती है और फिर ये लंबाई के रुख में शुमालन जनूबन जो है तकरीबन 130-40 किलोमीटर तकरीबन ये चला जाता है। इसके अंदर हमारे इरशाद सियाल जो हैं पहले NA 182 से मैंने बने थे वो हैं और दीगर उम्मीदवारों में हमाद नवाज़ टीपू यहाँ से टेस्ट करने का इरादा रखते हैं। अयूब कुरैशी साहब ऐलान कर चुके हैं और अब्दुल हई साहब का भी सुनने में आ रहा है शायद वो भी यहाँ से उम्मीदवार हों। तो ये जो हैं और जमशेद दस्ती एक बड़ा नाम जो है वो भी यहाँ से उम्मीदवार होंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग माहिर इरशाद सियाल साहब यहाँ से मुंतखब हुए। आप समझते हैं कि जिस तरह वो जो मुंतखब हुए थे उसके बाद उन्होंने जो अपनी रफ्तार थी आगे बढ़ने का सिलसिला उसे बरकरार रखा है, या आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात में उनके साथ थे लेकिन इस बार छोड़ गए? नहीं, माहिर इरशाद सियाल साहब की जो मैं सबसे बड़ी कामयाबी समझता हूँ कि उनके ग्रुप में से किसी ने उन्हें छोड़ा नहीं है। वो ऐसे बंदे हैं हर वक्त फील्ड में होते हैं, एक्टिव रहते हैं और अपने दोस्तों की तादाद बढ़ाते रहते हैं और उनका मुसलसल एक राब्ता है। वो चाहे MPA थे, उसके बाद गैप आया, वो MPA नहीं बन सके, फिर MNA बने। उन्होंने अपने दोस्तों से एक ताल्लुक़ जो है वो कायम रखा है, वो राब्ते में होते हैं हर वक्त और मेरे ख्याल में इस वक्त उनके कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा हो चुके हैं पहले की निस्बत। जमशेद दस्ती साहब यहाँ से चंद सौ वोट से हारे थे इस हल्के से। जमशेद दस्ती साहब का इस यहाँ मौजूदगी कितनी रही? क्या जमशेद दस्ती साहब लोगों से राब्ते के अंदर रहे या नहीं, वो राब्ते में नहीं रह सके? जमशेद दस्ती साहब एक बहुत पॉपुलर हमारे मुल्क की पर्सनैलिटी, बहुत कामयाब सियासतदान थे, लेकिन वो इस दफ़ा जो है थोड़ी सी उनकी अवामी राब्ता मुहिम हारने के बाद कमज़ोर नज़र आई है। कॉन्टेक्स्ट में तो वो रहे हैं लोगों के साथ इनफरादी तौर पर काफ़ी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जिस तरह से होना चाहिए था पोजीशन में उन्हें पहले से ज़्यादा राब्ते रखने चाहिए थे, वहाँ के पास उनका आना जाना उस लेवल का नहीं है। जिस लेवल के वो सियासतदान हैं उस लेवल पर उनकी अवामी राब्ता मुहिम इस वक्त नहीं है। मुकाबला इस वक्त किसके दरमियान दिखाई दे रहा है? जो आने वाले इंतखाबात हैं, मौजूदा हल्का बंदी के तनाजुर के अंदर मुकाबले के अंदर हमाद नवाज़ टीपू आ जाते हैं, अब्दुल हई दस्ती जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो भी इस बार कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ें, जमशेद दस्ती साहब भी हों, अयूब कुरैशी साहब भी हों। मुकाबला किन के दरमियान देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में अगर जमशेद दस्ती साहब का पैचअप हो जाता है PTI के साथ, उनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाती है या वो PTI के साथ अपनी जमात को ज़म कर देते हैं तो फिर इरशाद सियाल और जमशेद दस्ती का मुकाबला होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इस वक्त सबसे मजबूत कैंडिडेट जो हैं वो माहिर इरशाद सियाल हैं नए हल्का बंदियों के बाद, क्योंकि शहर का वोट तकसीम होता है, यहाँ से लेकर मुजफ्फरगढ़ तक उनके मुकाबले में कैंडिडेट नहीं है। आगे जाकर शहर का वोट तकसीम हो जाना है, फिर उनके पास पार्टी का वोट भी है, वफ़ादारी का वोट भी है, उनके दोस्तों का वोट भी है, ताल्लुक़ का वोट भी है। पिछले साल दफ़ा भी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो जो है NA की सीट निकाल जाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कंटेस्ट किया और सीट जीतने में कामयाब हुए। और दूसरी चीज़ तो उनके हक़ में पिछली दफ़ा गई थी वो थी दस्ती ख़ानदान से 2 लोगों का आ जाना और इस वक्त भी वही सूरत हाल बन रही है। अगर अब्दुल हई भी NA पे आते हैं तो लामहला फिर स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो इनकी होगी। अच्छा, फ़र्ज़ करें दस्ती फैमिली में से एक बंदा आता है, अब्दुल हई आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, या फिर
जमशेद खान दस्ती आ जाते, दस्ती फैमिली से एक बंदा होता है, मार इरशाद का टफ टाइम मिलेगा, क्या सूरत हाल रहेगी? 1-to-1 मुकाबला होगा। फिर अगर दस्ती फैमिली से एक बंदा आता है तो मेरे ख्याल में फिर 1-to-1 मुकाबला होगा। दस्ती साहब के दरमियान अगर उनका एक आ जाता है कंटेस्टेंट, और इधर से मार इरशाद के दरमियान। तो हमाद नवाज टीपू को किस इस वक्त देख रहे हैं पोजीशन पे? वो टफ टाइम दे सकते हैं, जीतने की पोजीशन में हैं, तीसरे नंबर पर है, क्या देख रहे हैं उनका मुस्तकबिल? हमाद नवाज टिप्पू बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे वर्कर हैं, पार्टी के लिए उनकी बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, और पार्टी टिकट के भी बहुत उम्मीदवार हैं ज़बरदस्त, और पार्टी टिकट उम्मीद है कि उन्हीं को मिलेगा। लेकिन उनका अवामी राब्ता बहुत कमज़ोर रहा है, वो लोगों के साथ उस तरह का अपना राब्ता नहीं रख पाए, इसलिए उनकी पोजीशन मुझे नहीं नज़र आती कि वो कंटेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे। हाँ, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे नज़र आ रहे हैं। आमिर रज़ी चौधरी साहब, सूबाई असम्बली की भी यहाँ कितनी नशिस्तें हैं, वहाँ कौन कौन से ऐसे मजबूत ग्रुप हैं कि जो सूरत हाल को बदल सकते हैं? मार इरशाद हाल की तरफ चले जाएँ तो उनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, या फिर वो दूसरी तरफ आ जाएँ जमशेद दस्ती साहब के या हमाद नवाज टीपू, तो उनके लिए फ़ायदा कर सकते हैं? इसके अंदर 2 से भी ज़्यादा NA 177 के नीचे 2 से भी ज़्यादा हल्के, शायद 3 हल्के या 3 हल्कों का कुछ हिस्सा जो है ना वो इसके अंदर आ रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। धड़ों की सियासत को छोटे जो है अपना इसके ऊपर PP के ऊपर बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल होगी, और धड़े वाकई बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई हुई है। 2 यूनियन काउंसिल्स को दूसरे NA के हल्के में यहाँ से निकाल कर डाल दिया है NA 175 में, NA 177 में, बाकी सारा हल्का जो है वो 268 में आ रहा है। और इसी तरह से फराजी और रंगपुर की यूनियन काउंसिल, जी, ये NA 177 में है, और बाकी PP 268 का जो हिस्सा है वो सारा अपना जो है ना 268 में आ रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त सूरत हाल बनने वाली है। सूबाई असम्बली का पिछली बार मार इरशाद ने भी इंतखाब लड़ा था, तो क्या देख रहे हैं कि इस बार भी वो सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे, या कोई ऐसा ग्रुप नमूदार हो रहा है कि जिससे आसार दिखाई दें कि नहीं सूबाई असम्बली का इस बार पैनल होगा उनके साथ? कुछ बातें जो है ना वो कबल वक्त नहीं करनी चाहिए, ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना कोई नीचे किसी को वो लाएंगे। यानी मार इरशाद साहब को खुद लड़ेंगे इंतखाब सूबाई असम्बली का? यही नज़र आ रहा है कि खुद लड़ेंगे, मेरी जजमेंट यही है। लेकिन सियासत है, इसमें कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त में, लेकिन आने वाले वक्त में थोड़ा हलचल आपको नज़र आएगी। सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मकबूलियत की बड़े अरूज को छू रही है इस वक्त। इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN, इनका अगर मवाजना करें तो क्या सूरत हाल है? मज़े की बात आपको बताऊं कि इस हल्के में PTI के पास NA का कोई जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है। हालांकि पूरे मुल्क में बहुत मजबूत जमात है और बहुत अच्छी पोजीशन है इमरान खान की, लेकिन कोई जिसे हम कह सकें ना कि ये NA 177 में PTI का अपना जेन्युइन उम्मीदवार ये है, हम नहीं कह सकते किसी का भी। जमशेद दस्ती साहब है साहब, वो भी अभी सोच विचार में है। तहमीना दस्ती का पता नहीं है, इलेक्शन के बाद गई हैं, फिर दोबारा नज़र नहीं आई हल्के में। अयूब कुरैशी साहब हैं, उनका भी कोई पूरा पता नहीं है कि वो उन्हें टिकट दिया जाता है, यानी कि इस वक्त तक कोई नहीं है। उसके मुकाबले में हमाद नवाज टीपू साहब कन्फर्म है कि PMLN से कंटेस्ट करेंगे, अपना इरशाद साहब का कन्फर्म है कि PP से वो लड़ेंगे, लेकिन PTI के हवाले से गुम का शिकार है सूरत हाल। अमित चौधरी साहब, कौन कौन से ग्रुप हैं जो ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे? कौन सी बड़ी शख्सियात हैं या बरादरियाँ हैं जो यहाँ की सियासत पे ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हैं? यहाँ पर बरादरियाँ जो हैं, खेड़ा बरादरी का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस हल्के में। मुजफ्फरगढ़ से अगर आप इस साइड पे आएँ, जंग वाली साइड पे जतियाल बरादरी का बहुत मजबूत, खुदाई बरादरी है। इस तरह से काफ़ी बरादरियाँ हैं जो कि बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं। हमारे शाह सयाल साहब की अपनी बरादरी जो है, बाकी शहर का वोट तो ज़ाहिर बात है तकसीम होता है, पार्टियों का वोट होता है, लेकिन ये 3-4 बड़ी जो हैं बरादरियाँ हैं ये अहम किरदार अदा करेंगी। आमिर रज़ी चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उनका ये कहना था कि हल्के की सूरत बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। बड़ा लंबा हल्का है, तकरीबन 130 किलोमीटर ये हल्का है, जंग की सरहद से शुरू होता है और जाके मुजफ्फरगढ़ शहर को भी कवर करता है, उससे आगे तक ये निकल जाता है। उनका ये कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो हमारे इरशाद साहब के लिए साजगार है, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमशेद दस्ती की सूरत के अंदर एक उम्मीदवार ले आती है जो यूनानिमस उम्मीदवार हो, तो ये मुकाबला बड़ा तगड़ा हो सकता है। इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।